को माला जपते देखा है, राधे 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 जप रहा है। ग्वाला ने कहा, अरे बाबा सुनो, क्या बात है भैया? बोले, सुबह से शाम तक मैं काम करता हूं, गाय चराता हूं, तब जाके कहीं 8-10 रोटी खाने के लिए मिलती है। तुम जंगल में रहते हो और सीताराम राधे श्याम जप रहे हो, ये खाने पीने की व्यवस्था कहां से होती है? महात्मा ने जवाब दिया है, अरे ग्वाले भैया, के अजगर करे न चाकरी, पंक्षी करे न काम, दास मलुका यों कहे और सबके दाता राम। क्या कहा है? अजगर को देखा है ना, जंगल में पड़ा रहता है। अजगर किसी के घर नौकरी करने के लिए आता है? नहीं आता है। पक्षी किसी के घर पे झाड़ू करने के लिए आते हैं, पानी भरने के लिए आते नहीं, पर वो भी अपना पेट भरते हैं। दास मलुका यों कहे सबके दाता राम। अरे ग्वाले, सबका पेट भरने वाला मेरा वही भोलेनाथ है। अच्छा, घर पे गया हुआ है तो क्या जपना है? बोले, केवल तू श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। बोले, ये मंत्र नहीं मुझ पे आएगा बाबा, टेढ़ा मेढ़ा है, जीभ लपेड़ा खा जाएगी। बोले, तू ओम नमः शिवाय जप सकता है? बोले, ये तो जप लूंगा मैं। अब तो घर पे गया है और शाम को भोजन किया, सुबह स्नान किया, खड़े होकर के वस्त्र बदले और घर के आंगन में बैठ गया माला लेके, जप रहा है ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। 8 बज गए, 9 बज गए। पिताजी ने कहा, क्यों गाय चराने के लिए नहीं जाएगा? बोले, नहीं जाऊंगा। बोले, क्यों? बोले, बाबा ने कहा है कि सबका दाता राम, सबका पेट भरने वाले राम है, इसलिए मैं तो राम का, भोले बाबा का भजन कर रहा हूं। अरे भले आदमी, 5 किलो घर में आटा लगता है, 3 किलो तू खाता है, 2 किलो घर वाले खाते हैं। काम नहीं करेगा तो खाने के लिए कहां से आएगा? बाबा ने कहा कि सबके दाता राम है। तो चल अपना बोरी बिस्तर उठा और बाबा के पास ही चला जा। 2-4 लाठी पीठ में जमाई और उसका नाम था पेटू राम। बहुत ज्यादा खाता था ना, घर से बाहर आज भगा दिया है। बाबा के आश्रम पे पहुंचा, बाबा लो, ऐसा नाम जपाता कि पिटाई भी हो गई और घर से हमारी विदाई भी हो गई। बाबा ने कहा, तो बेटा कोई बात नहीं है, आश्रम में गाय है, तुम बुहारी लगाओ, गौओं की सेवा करो। अब तो बेचारा पढ़ा लिखा नहीं है ज्यादा, गौओं की सेवा करता है और मंदिर की बुहारी लगाता है। जैसे ही प्यारे भगवत प्रेमी धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा है, एक दिन ऐसा आया कि एकादशी पड़ गई। एकादशी में रसोई में जाता है, बाहर लौट के आता है, फिर अंदर गया, फिर बाहर आया। गुरुजी ने कहा, बेटा क्या देख रहा है? चेला ने कहा, गुरुजी रोजाना 8 बजे चूल्हे में आग जल जाती थी, है ना, आज कोई धुआं धक्कड़ नहीं रसोई में हो रहा है, क्या बात है? गुरुजी ने कहा, आज होने वाला भी नहीं है। बोले, क्यों? बोले, आज एकादशी है। और एकादशी क्या होती है गुरुजी? बोले, एकादशी वाले दिन और घर में भोजन नहीं बनता है आश्रम में, तो कुछ खाने के लिए नहीं मिलेगा गुरुजी। बोले, फलार बनेगा, समा की खिचड़ी और नमकीन आलू। हाथ जोड़ के कहा, गुरुजी अगर मैंने एकादशी कर ली तो मेरी द्वादशी नहीं हो पाएगी, मेरी तो रात्रि में ही गोविंदाय नमो नमः हो जाएगी। सुनो गुरुजी, आटे में, आधे आटे में तुम्हारा पूरा आश्रम खाता है और आधे आटे में पेटू राम अकेला खाता है। गुरुजी ने कहा, तो बेटा ऐसा कर, आटा दाल ले जा, नदी के किनारे गायों को चराना, नदी में से पानी लाना और वहीं चूल्हा बना करके भोजन बनाना, पर लेकिन ठाकुर जी का भोग जरूर लगाना। जी गुरुजी। 5-7 किलो आटा ले गया, दाल ले गया, बढ़िया लकड़ी जला करके भोजन बना के तैयार कर दिया है।
थाली सामने लगाई है, गुरुजी की याद आई हो। गुरुजी ने कहा था ना कि भगवान का भोग लगा के पाना है। इतना भोला था बेचारा, इसे ये भी नहीं पता था कि भगवान आते हैं या नहीं आते हैं। भोजन की थाली सजा दी, ताली बजा दी और भगवान को पुकार रहा है, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, सीता राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हे राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, ताली बजा करके भगवान को पुकार रहे हैं, आप भी बुलाइए। मेरे भोजन का बोले बेटू राम भगत जी महाराज की, तालियों की सेवा करते हुए। जय भोले की। भगवान को बुलाया, भगवान नहीं आए। बेटू राम भगत ने हाथ जोड़ के कहा, सुनो प्रभु, मंदिर में जाओगे वहां कुछ भी खाने के लिए नहीं मिलेगा। आचमनी अरगान आरती यहाँ यही में माने हो। आचमनी अरगान आरती यहाँ यही में मानी। ओ आचमनी अरगान आरती यहाँ यही में माने। आचमनी अरगान आरती यहाँ यही में मानी। और की रोटी पाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। रूखी रोटी खाओ, प्रेम से पियो नदी का पानी। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। हाँ, मेरे भोजन का भोग लगाइए। बेटू राम ने कहा, सुनो, अगर यहाँ पर आप नहीं आए, मंदिर में जाओगे वहां मेरे पास आचमनी अरगा पानी नहीं है, नदी का पानी है और रूखी रोटी है। अगर आप नहीं भूल कर दोगे तो ये भी आप सब आपका छूट जाएगा। भूल करोगे ये तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे ये तज दोगे भोजन रूखे सूखे। भूल करोगे तज दोगे भोजन रूखे सूखे। ओ एकादशी आज मंदिर में बैठे रहियो भूखे। एकादशी आज मंदिर में बैठे रहियो भूखे। राजा राम आइए, मेरे राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। 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 प्रभु को बुलाया है बेटू राम भगत ने। भगवान तैयार हुए हैं श्री राम। मां जानकी ने कहा, कहां जा रही हो? मेरा बेटू राम भगत बुला रहा है देवी, उसके यहाँ भोजन करने के लिए जा रहा हूं। अच्छा, मैं भी साथ में चलूंगी। आज महाराज जानकी मैया प्रभु राम के साथ में जा रही है। बड़ा सुंदर सा दृश्य है। प्यारी माताओं, बेटू राम ने बुलाया है और सुंदर सा गाया है। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए,
सीताराम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही भगवान को बुलाया है पेटूराम भगत ने, भगवान दौड़ते हुए चले जा रहे हैं अपनी पत्नी मां जानकी को लेकर के। पेटूराम भगत ने देखा है प्रभु आ गए, पर लेकिन मैंने तो भगवान के लिए भोजन बनाई थी, ये तो दो आ रहे हैं जुड़वा से, जोड़ी से। अब तो महाराज जैसे ही प्रभु राम पेटूराम की तरफ देख रहे हैं और पेटूराम देख करके भगवान को बड़ा खुश हो रहा है। मन ही मन कह रहा है कि मैंने भोजन दो लोगों के बनाए, अब तीन हो गए, दोनों को भोजन कराया है। रोटी थी महाराज 8, 4 मैं खा लूंगा, 4 भगवान को खिला दूंगा। पर मेरे प्रेमियों, सब प्रभु राम और मां जानकी ने भोजन कर लिया है। 15 दिन के बाद फिर एकादशी आई, गुरुजी से कहा गुरुजी अब की आटा बहुत ले जाऊंगा। गुरुजी ने अब की डबल आटा कर दिया है, 10 किलो दे दिया है। प्रेम से बोलो हर हर महादेव। 10 किलो आटे का भोजन बनाया है और फिर प्रभु राम को बुलाया है। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही बुलाया है सीताराम आइए, राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए प्रभु राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम भगवान को बुलाया है। अब की बार 3 लोगों के लिए भोजन बनाया, जानकी माँ के लिए, राम के लिए और अपने लिए। अब की बार देखा है लक्ष्मण जी ने, प्रभु राम जा रहे हैं, लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के आ गए हैं। भोजन बनाया 3 का और खाने वाले हो गए 4। पेटूराम भगत फिर बेचारा भूखा रह गया, अब क्या करें। अब की बार गुरुजी ने पूरा कट्टा ही उचा दिया 50 किलो का, ले जा। महाराज भोजन बना के तैयार कर लिया है और फिर बुला रहा है। इसने कहा बार बार भूखा रह जाता हूं, अब की बनाना नहीं है, बनाने से पहले ही बुला लेता हूं। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए राजा राम आइए मेरे भैया को तुम लाइए। भैया को तुम संग लाइए। लक्ष्मण भैया को साथ में लेकर के आए हैं। भोजन बनाया 3 लोगों के लिए, खाने वाले कितने हो गए 4। लक्ष्मण भैया आए हैं, पुनः पेटूराम सबको भोजन करा दिया, कुछ भी नहीं बचाया है। चौथी एकादशी 50 किलो आटा। अब की राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न और हनुमान जी महाराज भी, पूरा राम दरबार प्रकट हो गया है। बोल हनुमान जी महाराज की जय हो। हनुमान जी महाराज भगवान श्री राम के साथ में आए हुए हैं। प्यारे प्रेमियों, पेटूराम ने कहा ओ भैया देखो, नर नारी की बातों छोड़ो, एक बानर संग में लाए हैं। बोल हनुमान जी महाराज की जय। कितना सुंदर राम दरबार को देखा है। प्रभु राम ने कहा अब तो भोग लगाओ। नर नारी की कौन कहे एक बानर संग में लाए। ओ नर नारी की कौन कहे एक बानर संग में लाए। प्रथम दिवस भोजन के हेत आसन जब हम लगाए। प्रथम दिवस भोजन के भीतर आसन जब हम लगाए। राजा राम आइए सीता राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए। पूरा राम दरबार आया है।
50 किलो आटे का कट्टा गुरुजी के यहाँ से लाया। गुरुजी ने कहा इतना आटा नहीं खा सकता एक आदमी, क्यों? गुरुजी भी देखने आए हैं। अब तो पेटू राम ने कहा सुनो जी सुनो, हर बार आपको बना करके मैं खिलाता था, ये रखा है आटा, ये रखा है दाल, आप बनाओ और हमको भी खिलाओ। भरत जी महाराज आटा लगा रहे हैं, हनुमान जी महाराज लकड़ी लेके आ रहे हैं और मां जानकी चूल्हा जला करके रोटी सेक रही है। श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे हैं, जंगल से लकड़ी काट करके लेके आए हैं, भोजन बनाया है। प्रभु राम ने कहा अब की बार ऐसा करो, बेटू राम तुम खाओ। बोले नहीं प्रभु पहले आप ही खाइए। बेटू राम ने भगवान को भोजन कराया है, खुद भी भोजन किया है। जब गुरुजी ने आकर के देखा, रे बेटू राम तू इतने आटे का क्या करता है? बेटू राम ने कहा देखो गुरुजी भगवान आए हैं और संग एक बानरहू को लाए हैं। गुरुजी को कुछ भी दिखाई नहीं पड़ रहा है। गुरुजी ने कह दिया कहाँ है? अब तो पेटू राम हाथ जोड़ने लगा, हे गुरुजी महाराज आपको दर्शन नहीं हो रहा है और मैं इनको भोजन कराते जा रहा हूँ। प्रभु हमारे गुरुजी को भी आप दर्शन दीजिए। नहीं गुरुजी हमको चोर कहेंगे, आटा को बेचने वाला है। भगवान ने कहा है कि शिष्य बनकर के भगवान का दर्शन होता है, गुरु बनकर के भगवान का दर्शन नहीं होता है। शिष्यस्थ का भाव आया है। आज पेटू राम ने हाथ जोड़ के कहा हुआ है, भगवान धनुष बाण लेकर के राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न मां जानकी हनुमान जी के साथ गुरुदेव भगवान को दर्शन दिया है। बोल राम दरबार की कि गुरु गोविंद दोनों खड़े काके लागो पाहे, बलिहारी गुरु आपके सुगोविंद जियो मिला है। वैसे शिष्य गुरु से कहता है आपने गोविंद को मिला दिया है, पर यहाँ पर गुरुजी महाराज कह रहे धन्य है पेटू राम, तूने आज मुझे मेरे प्रभु श्री राम का दर्शन करा दिया है। कहते हैं जो नहीं मेरे राम का वो नहीं मेरे किसी काम का। प्रेम से बोलो जय श्री राम, जय श्री राम। धन्य है हमारे भारत की संस्कृति, भारत का राज्य। हमारे भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र भाई मोदी जी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री